हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोग को आज दिखाती हूँ मेरी साड़ियों का कलेक्शन, सो दैट कि मैं साड़ी कभी पहनती भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पहनती। ये सारी साड़ियाँ 10 साल में मैंने सिर्फ 2 साड़ी खरीदी होगी अब तक। बाकी सारी साड़ियाँ मेरी एक्चुअली शादी के टाइम की है। तो सबसे पहली जो आपको दिखा दूँ, ये है मेरी शादी की साड़ी, जो मतलब आजकल तो टर्न और रिवाज हो गया है कि लहंगे में आते हैं। तो मैं भी लहंगे में ही आई थी अपने घर, अपने ससुराल। लेकिन जो शादी के टाइम पे साड़ी चढ़ाई गई थी वो ये है। और ये है मेरे इंगेजमेंट टाइम की साड़ी। इट्स बहुत हैवी साड़ी है यार, ये मेरे से नहीं उठती है, उठती भी नहीं है, इतनी हैवी है। और ये जो अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब मेरी ससुराल साइड से ही है। तो ये है मेरी इंगेजमेंट की साड़ी। कलर थोड़ा दूसरा आ सकता है कैमरे की वजह से, वरना ये लाइट बेबी पिंक में है। एंड ये रेड कलर में है, जो अभी फ़ोन में मुझे खासे ऑरेंज टाइप का दिख रहा है कुछ। और एक है मेरी ये साड़ी, ये भी मेरे ससुराल साइड की है। और इसका ब्लाउज मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा ब्लाउज है ये है। और बाकी थोड़ी सी नॉर्मल साड़ियाँ चढ़ी थी, वो ये वाली है और वो वाली हैं। मतलब कि यहाँ पर पूरा ढेर लगा रखा है मैंने सिर्फ अपनी साड़ियों के कलेक्शन का। ये वाली साड़ी भी मेरे ससुराल की है, ये वाली भी मेरे ससुराल की है। तो मतलब मेरे मायके की साड़ियाँ बहुत ही कम ही देखोगे मेरे पास, 3-4 साड़ियाँ हैं। बाकी सारी साड़ियाँ ससुराल से मिली थी। और ससुराल मैं पहनती बिल्कुल नहीं हूँ, 10 साल में मैंने मुश्किल से ही साड़ियाँ पहनी होंगी। और फिलहाल क्या रीज़न है, मम्मी देखो यहाँ पर, मम्मी भी मेरे साथ करवा रही है। मम्मी इसका तो ब्लाउज भी नहीं बना, ये साड़ी तो अभी ऐसी रखी हुई है। इनमें से मेरी शादी की कितनी साड़ियाँ मेरी शादी की अभी ऐसी भी है गाइस, जिसका मैंने अभी ब्लाउज भी नहीं बनवाया। तो रीजन क्या है वो बताती हूँ। ये सब आज खलेरा जो फैलाया है मैंने, ये सारा ये क्यों फैलाया है। हम सास बहू मिलके कर रहे थे करवा चौथ की तैयारी। तो मैंने सोचा कि क्या पहने। मम्मी कह रही है कुछ नया मत बनवा पूजा, अभी प्रिया थोड़ा सा रुक जा अभी, और जो बना हुआ है तू उतना ही वही पहन ले, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि साड़ियां मैंने पहनी नहीं है, सबको मैंने 1-1, 2-2, 3-3 बार पहन रखी है। बट मम्मी कह रही कुछ नया मत बनवा, सूट नया ले ले पर साड़ी, क्योंकि हमारी पूजा के टाइम पे साड़ी पहनते हैं और शादी की साड़ी है, शादी की चुन्नी में करी जाती है पूजा। तो शादी की साड़ी तो आपने देख ली, रेड कलर की है, ये रही सबके। ये है मेरी शादी की साड़ी, सुंदर सुंदर सी, देखो। लेकिन क्या है कि सबके ब्लाउजों की दिक्कत है। तो मम्मी ने कहा एक बार ट्राई तो मार, तू देख अगर किसी का ब्लाउज आ जाए तो वो पहन ले। मम्मी क्या कहते हो, ये रेड वाली पहन लो? जैसे पहन चुकी हो तो पहन लो, पहन के बता। यहाँ नहीं पहनी मैंने एक बार भी, पहनी यहाँ नहीं पहनी ना, यहाँ इस घर में जब से हम यहाँ नहीं पहनी उन्हें। सो आई हैव टू ट्राई ये ब्लाउजेस मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे। यार शादी के पहले हम क्या थे और शादी के बाद क्या हो गए हैं, तो ये सारी दिक्कतें हैं। बट एट लास्ट मम्मी कह रही है कि सूट वूट तुझे लेना है तू ले ले, बट तू कुछ सिलवा मत अभी, सारे कपड़े मत खराब कर, खामा खा फिर तू पहनेगी नहीं, वो टाइट होगा या ढीला होगा, बात की बात है। तो अभी मत बना। ये एंगेजमेंट साड़ी है और इसका ना ये बनी बनाई साड़ी है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसका प्लेटें वगैरह सब बनी हुई है। तो ये है, अब देखते हैं क्या करूं, क्या करना है। तो पहले ब्लाउज ट्राई करके आती हूँ, फिर एंड रिजल्ट तो तब पता चलेगा। तो पहले कर लेती हूँ ट्राई, फिर पता चलेगा। बना दे या कुछ भी कर दे सिंपल ब्लाउज में, तो गोल्डन में चल जाएगा। फिर क्या गोल्डन वाला ब्लाउज होगा तो? गोल्डन नहीं बनवा रही, गोल्डन ये सिल्वर ब्लाउज मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। मुझे गोल्डन सिल्वर ब्लाउज पता नहीं गाइस पसंद नहीं आते, पता नहीं कि दूसरों को देख के अच्छे लगते हैं, अपने पे नहीं पसंद आते। ऐसी सिंपल कुछ नहीं लगाओ, सिंपल ऐसी ब्लाउज बनवा, पहले प्लेन ब्लाउज पहनते हैं सब। हाँ वो तो है। समझे? तो अब आप क्या कह रहे हो कि सिंपल ही प्लेन बनवा लूं? तो फिर तो नई साड़ी है रखी हुई, तो इसके बनवा लेती हूँ। इसको तो ऊपर बनवाओगे जब है बनी तो? नहीं ब्लाउज क्यों करो? हरे रंग का ही बना लूं प्लेन। तो खराब फिर भी ब्लाउज तो खराब होने ही है ना, वो तो साड़ी है इसलिए कह रही ब्लाउज को।
अच्छा बहुत ही प्यारी साड़ी है गाइस। ये मोरनी कलर बोलेंगे, काई ग्रीन बोलेंगे इसको। ये मेरे फादर की तरफ से आई थी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी बहुत पसंद है, ये भी साड़ी बहुत स्टाइलिश है, बट मैं अभी पहनती नहीं हूँ फॉर ओकेजन। अभी मम्मी मना ही कर रही है बार बार, मत पहना, बनवा मत बनवा। एंड मम्मी की बातों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड ही हुआ है कि सिंपल सा प्लेन ब्लाउज बनवा लो, जिसका काम मुझे आज ही कल में करना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी जल्दी ब्लाउज भी कोई नहीं देगा बना के। किसी बुटीक पर दे दो, वहाँ मत देना। तो अभी डिसाइड ये हुआ है, पर साड़ी तो बता दो कौन सी पहनूं। अरे इन्हीं का ब्लाउज सिलवा लो, ये कह रही मैं। इसका पल्लू जो है ना इस साड़ी का, वो लखनवी पल्लू है, बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे का छोटी है साड़ी तुम्हारे साथ। मैं नहीं पहनूंगी ये वाली साड़ी। तो मम्मी तुम सिलवा लो ना, मेरे को फंसी भी करनी। ये सिलवा लो, और वो अष्टमी के लिए सिलवा लो। मैं भी सिलवाऊंगी, आप भी सिलवा लो। एक जब घर में साड़ियाँ रखी है तो टेंशन की क्या बात है इसमें। एक ये पड़ी हुई है अनस्टिच साड़ी, गई देखिए साड़ी है, दिस इज इन सिल्क साड़ी। मैं बहुत कम साड़ियां पहनती हूँ एक्चुअली। साड़ी बहुत सुंदर लगती है मुझे जब कोई पहनता है, बट मेरे ऊपर ना वो खिलती नहीं है। मेरे को लगता है मैं बहुत हेल्दी हूँ और इस वजह से वो मेरे पे नहीं खिलती। बट ऐसा है नहीं, जो मुझे साड़ी में दिखता है वो ये कहता है तुम पे साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे खुद को वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर साड़ी नहीं अच्छी लगती। बाकी जो देखता है वो यही बोलेगा कि तो साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। लेट्स सी, इस बार आपको पहन के दिखाऊंगी तो आप लोग बताना। लास्ट ईयर भी मैंने साड़ी पहनी थी, नहीं लास्ट से लास्ट ईयर, पिछले से पिछले साल मैंने साड़ी पहनी थी। कौन सी? ये वाली साड़ी पहनी थी। दिस इज कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम सिल्क। तो ये मैंने पहनी थी लास्ट टाइम। इसका ब्लाउज कंट्रास्ट में ऑरेंज कलर का है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप हंसोगे अगर मैंने आपको एक बात बताई तो। मुझे साड़ी पहनने भी नहीं आती, प्रॉब्लम इज दिस, नहीं आती। सो खिलाना खिला दिया, लेकिन अब समझ में आ गया। मम्मी रेड वाली पहन रही हूं मैं, वो उल्टे पल्ले की नहीं सीधे पल्ले की पहनूंगी इस बार। तो उसको सिलवा लो, उनको तो वो बांधनी भी नहीं पड़ेगी उसकी। मम्मी बहुत हैवी है। तो जहाँ सीधे तो पहनना, तो हैवी है, तो हैवी तो वो भी है। मम्मी कह रही है ये पहन, मैं कह रही हूँ ये पहन। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कौन सी पहनूं, सो दैट इसका ब्लाउज सिलवा लो, उसी का ब्लाउज। लेकिन जल्दी बता देना कौन सी पहननी है। ब्लाउज सिलवा लो है सिंपल, दोनों के एक ब्लाउज सिलवा लो सिंपल प्लेन में। हाँ रूबिया, अच्छी वाली रूबिया लेके वो सिलवा लो, बस सिलवा लेती हूँ। ठीक है, बट आप लोग भी कमेंट कर देना विच वन यू लाइक मोस्ट, ये वाली और ये वाली, विच वन यू लाइक मोस्ट। एक्चुअली इसमें मम्मी सही कह रही है, इसमें ये बनी बनाई साड़ी है, सो ज्यादा झंझट नहीं है, और ये साड़ी बांधनी पड़ेगी। तो ये है माजरा। चलिए गाइस, अब ये पोथी जो खोल ली है इसको लगाते हैं वापस, और ये लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, सो मैं एक बार क्लोज से दिखा देती हूँ। दिस वन और दिस वन, विच वन यू ऑल लाइक, लेट मी नो। सो करवा चौथ पे मैं वही पहनूंगी। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग नए कपड़ा पहनते हैं। हमारे में ना नया कपड़ा, मैंने पहले ही बताया, नहीं पहना जाता। ऐसा सच नहीं है, आपका मर्जी है, आप पहनना चाहो तो। हमारे में बस ये है कि आप शादी के जोड़े में वो पूजा करो, और अगर आपकी शादी की चुन्नी है तो उसमें पूजा करो। आज सच नहीं है कि बिल्कुल नया ही कपड़ा होना चाहिए। तो अब मम्मी ने मेरी नया कपड़े के तो नए सूट आ जाएंगे उसके बदले तो, बट सूट में हमारे यहाँ पूजा नहीं करते, साड़ी ही पहनते हैं। तो साड़ी में मैंने देख ली, सोच लिया कौन सी पहन। आप लोग बताओ कौन सी पहनूं। अब दो का ऑप्शन दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। चलिए,
हे गाइस, तो ये वेलकम बैक। ये है टाइम शाम का, जब दीपक जी ऑफिस से आ गए थे और हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो क्यों जा रहे हैं मार्केट, आप लोगों को पता ही है कि अष्टमी पूजन है। संडे हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, बहुत बार मैंने ये बात बता दी। तो बस थोड़ी सी तैयारी हम करने गए मार्केट अष्टमी के लिए। तो थोड़ी बहुत क्या तैयारी करी मैंने, वो सामान तो क्या ही बताऊँ आपको। डिस्पोजल वगैरह लेने गए थे हम खाना देने के लिए बच्चों के, और जो मतलब गंजा जम आते हैं, तो डिस्पोजल प्लेट्स लेने गई थी मैं उसके लिए। और तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम पहुँचे फ्रूट्स लेने। फ्रूट्स लिया, नारियल लिया, जो पूजा में कल चढ़ना है, बच्चों को देने का थोड़ा बहुत सामान लिया मार्केट से। और उसके बाद हम पहुँचे एक छोटे से रेस्टोरेंट, जहाँ से मुझे लेना था दिव्या के डिनर के लिए कुछ। एक्चुअली हम सब का तो फास्ट है, बट दिव्या का फास्ट नहीं है, तो उसको कुछ खाना था। तो अलग से क्या बनता, तो मैंने कहा उसको कि तेरे लिए पाव भाजी वगैरह ले आऊँगी। तो बस उसके लिए मैं वो सामान वगैरह हम लेने गए थे। सो गाइज, ऑल डन फॉर टुमारो। सारी शॉपिंग हो गई, अष्टमी पूजा की तैयारी हो गई, सब कुछ। नाउ ये व्लॉग तो अलग आएगा आपके पास। थैंक यू भैया। एक से दीबू के लिए पाव भाजी बुक करानी पड़ी। सो अभी दीपक जी देखो अपने लिए क्या लेके आए हैं। सो द ऑल टाइम फेवरेट रसमलाई। ये लोगों का फास्ट है देखो। चलिए गाइस, तो अब ये व्लॉग यहीं रखती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आएगा मंडे को, और ये वाला आपको संडे को मिलेगा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।